ईश्वर का न्याय एक धार्मिक कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम धनराज था। वह धन और संपत्ति के माध्यम से बहुत सुखी था, लेकिन उसके दिल में धर्म की भावना कम थी। वह अक्सर गरीबों और दुर्भाग्यशीलों को अनदेखा कर देता था। एक दिन एक बुद्धिमान ब्राह्मण उसके पास आया। उसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त ने धनराज को धर्म की महत्ता के बारे में समझाया और उसे धर्म परायण जीवन जीने का प्रेरणा दिया। धनराज ने सोमदत्त के उपदेश को सुना, लेकिन उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद धनराज के घर में एक अपघात हो गया। धनराज का अनेक करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। वह एक दिन में सब कुछ खो बैठा। उसके साथी व्यापारी भी उसे छोड़ दिए। उसका परिवार अचेत हो गया और धनराज स्वयं को अकेला महसूस करने लगा। धनराज को बहुत दुख हुआ और वह अपने कष्टों को भगवान पर झुकाने गया। उसने सोमदत्त के पास जाकर उससे माफी मांगी और उसके उपदेशों को स्वीकार किया। सोमदत्त ने धनराज को संतुष्टि और शांति का मार्ग दिखाया और उसे धर्म का महत्व बताया। धनराज ने उसके उपदेशों का पालन किया और धर्म परायण जीवन जीने का संकल्प किया। धनराज की ईमानदारी और उसका परिवर्तन भगवान को प्रसन्न कर दिया। एक दिन उसे एक लालची व्यापारी का धंधा मिला। वह व्यापार करने के बाद अचानक बड़ी संपत्ति हासिल कर ली। धनराज को लालच ने फिर से अपनी पुरानी गलतियों में ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार धनराज ने अपनी आत्मा की आवाज को सुना और अपने धर्म का पालन किया। भगवान ने धनराज को उसकी संपत्ति वापस कर दी और उसे धर्म परायण जीवन जीने का संदेश दिया। धनराज ने अपनी गलतियों का पछतावा किया और उसने अब धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतिज्ञा किया। धनराज की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि धर्म परायण जीवन जीना ही सच्ची संतुष्टि और सुख की कुंजी है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान हमें स्थिरता, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। भगवान हमेशा न्यायपूर्वक कार्य करते हैं और उनकी न्याय की नहीं, उसकी आदर्श की आद की जाती है।